नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के राज्यपाल और सीएम नीतीश कुमार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। मणिपुर हिंसा में बिहारी लोगों की हत्या, सीएम नीतीश का ऐलान। तेजस्वी बोले 15 दिन की यात्रा में अरबों खर्च कर रहे हैं सीएम। तेजस्वी पर बरसे डिप्टी सीएम, माई बहन योजना से नहीं चलेगी सत्ता। सीएम नीतीश का आरजेडी पर हमला। लालू राबड़ी राज में क्या हुआ? राजद की सरकार में बंद हुआ था बीपीएससी। कुशवाहा भड़के। 2025 चुनाव को लेकर पप्पू यादव की नसीहत। कांग्रेस करे नेतृत्व। मंत्रियों के सामने ही जदयू कार्यकर्ताओं के बीच चले लात घुसे। बीपीएससी परीक्षा के दौरान हंगामे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सिवान में 2 लोगों की हत्या। और अब खबरें विस्तार से। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पटना स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया तथा भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ कई नेता और अधिकारी ने भी उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और राष्ट्र निर्माण में उनके त्याग बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मणिपुर में बिहार के 2 लोगों की हत्या की सूचना पर बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने त्वरित संज्ञान लिया। उन्होंने इस संबंध में मणिपुर और दिल्ली से संबंध साधकर घटना की पूरी जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से दोनों मृतकों की पार्थिव शरीर को बिहार लाने की व्यवस्था करने को कहा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मणिपुर में उपद्रवी हिंसा में बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले सोनालाल कुमार और दशरथ कुमार की हत्या से मर्माहत है। उन्होंने इस घटना पर दुख भी जताया है। मुख्यमंत्री ने मणिपुर में बिहार वासियों की हत्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। सुपौल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डबल इंजन की सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने राजद की सरकार बनने पर कई योजनाओं की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार एक तरफ पैसे का रोना रोते हैं तो दूसरी तरफ महज 15 दिन की यात्रा में अरबों खर्च कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार इतिहास के सबसे खर्चीले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इन यात्राओं से कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन अधिकारियों की जेब जरूर गर्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब हम सिर्फ उप मुख्यमंत्री थे तो 5 लाख रोजगार का वादा पूरा किए थे, और अगर हमारे सरकार आगे बनती है तो कई योजनाएं लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में पेपर लीक जैसी घटना आम हो गई है। मैट्रिक जैसे छोटे परीक्षा से लेकर बीपीएससी तक का प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, लेकिन इस पर आज तक किसी की कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन हमारे सरकार में इस पर सख्ती बरती जाती है। तेजस्वी यादव की इस घोषणा के बाद एनडीए के नेता हमलावर हो गए। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी हवा हवाई बता रहे हैं। सभी एक सुर में कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन लालू परिवार का अब सत्ता हासिल नहीं होगी। बिहार की जनता समझदार है, सोच समझकर 2025 में अपने फैसले सुनाएगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं की इतनी चिंता थी तो अपने 15 साल के शासनकाल में यह घोषणा क्यों नहीं किया? सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना पर कहा कि गरीब को नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम लालू का परिवार करता है। यह बिहार की जनता बखूबी जानती है। बिहार के लोग किसी भी हालत में लालू के परिवार को सत्ता में नहीं आने देगा। तेजस्वी की माई बहन योजना पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने उनसे सवाल पूछ दिया। ललन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भाई बहन मान योजना को लेकर कहा कि उन्हें अपने माता पिता से पूछना चाहिए कि जब वह 15 साल बिहार में राज कर रहे थे तो कौन सी योजना लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि जब उनका राज था तो बिहार में न सड़क थी न बिजली थी, यहाँ अपहरण उद्योग चल रहा था। आगे उन्होंने कहा कि इन सब बातों को तेजस्वी यादव क्यों नहीं लोगों के बीच रखते हैं। उन्हें लोगों के बीच लालू राज की भी चर्चा करनी चाहिए। तेजस्वी को जनता के बीच यह चर्चा करना चाहिए कि जब उनके माता पिता बिहार के 15 साल सरकार चला रहे थे तो कौन सी योजना लेकर आए थे। जब लालू सत्ता में थे तो बिहार में न सड़क थी न बिजली थी, अपहरण का उद्योग चल रहा था। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भागलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब देश का मूड 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2025 में एक बार फिर बिहार का मूड एनडीए की तरफ जा रहा है। मेरा भी मूड एनडीए की तरफ ही है। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को पता है कि सत्ता में नहीं आएंगे, इसीलिए अनर्गल बयान दे रहे हैं। बीपीएससी के अभ्यर्थी के ऊपर बड़ी सहानुभूति जता रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव की सरकार में बीपीएससी बंद हो गया था। बिहार के लोगों को झांसा देकर सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं।
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। आगामी चुनाव को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाला 2025 का चुनाव गठबंधन के तहत ही होगा। बिहार की क्षेत्रीय पार्टियों को हरियाणा और महाराष्ट्र से सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन गठबंधन को तय करने का नेतृत्व राहुल जी के हाथों में ही हो। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर किसी के पास लड़ने की ताकत है तो वह केवल राहुल और प्रियंका गांधी है। इसलिए बिहार में गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव हो, लेकिन उसका नेतृत्व कांग्रेस करे। उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी बिहार में 15 जनवरी के बाद अपने संगठन के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगी। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में पेपर लीक एक पर्याय बन गया है, जिसे रोकने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार जरूरी है। जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित मंत्री के सामने ही कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लात घूसे चले। कुछ देर के लिए मोतिहारी गांधी प्रेक्षागृह का बापू सभागार रणभूमि बन गया। मंत्री के समक्ष स्टेज पर ही जमकर लात घूसे चलने लगे। थोड़ा देर के लिए अफरा तफरी मच गया। बता दें कि बिहार सरकार के कई मंत्री कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिसमें मंत्री अशोक चौधरी, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार समेत करीब आधा दर्जन से अधिक ज्यादा मंत्री पहुंचे थे। हालांकि विवाद का कारण तो स्पष्ट नहीं है। पटना के कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा केंद्र में 13 दिसंबर को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। इस दौरान परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र वायरल और लीक होने की बात कहकर जमकर हंगामा मचाया था। इससे संबंधित जांच रिपोर्ट परीक्षा केंद्र पर तैनात वरीय दंडाधिकारी ब्रजकिशोर लाल, वरीय उप समाहर्ता केंद्राक्षक ने जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया है, जिसे पटना जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आवश्यक कार्रवाई के लिए बीपीएससी को भेजा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र का सीसीटीवी भी भेजा गया। सीसीटीवी में यह दिख रहा है कि कैसे परीक्षा के दौरान कुछ छात्र क्लासरूम अचानक प्रवेश करते हैं, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों का प्रश्न पत्र फेंकने का वीडियो भी सामने आया है। मामले की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद साजिशकर्ता की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है। सीवान जिले के सराय थाना क्षेत्र में हुई डबल हत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस के अनुसार 2 लोग हथियार लेकर एक घर में घुसे थे। आरोप है कि दोनों हथियार लेकर घर में घुस गए और पैसों की डिमांड करने लगे, जिसके बाद लोगों ने दोनों पर लाठी और रॉड से हमला कर दिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की पूरी जानकारी ली। वहीं पुलिस द्वारा दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया गया। दोनों का इरादा लूटपाट का था। घर में मौजूद लोगों को डरा धमकाकर वे पैसे मांगने लगे। महिलाओं के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।